अगर लड़ाई के लिए तैयारी नहीं की तो वो सब की सब ध्वस्त हो जाएगी। वेट कम करोगे उसका रेंज भी कम हो जाएगी। तब आपको जल्द से जल्द हथियार चाहिए, क्योंकि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती। हालत इतनी खराब है बलूचिस्तान में, सिंध में, पख्तूनख्वा में, किसी भी दिन युद्ध हो सकता है। और बांग्लादेश अपनी मालिश कर रहा है, चिकन नेक काट देंगे, 2 झापड़ के काबिल तुम नहीं हो। पहले हमको भारत मंडपम बनाने दो, पहले हमको ये बिल्डिंग खड़ी करने दो, वो अरे साहब भाल में गई मारते। अगर लड़ाई के लिए तैयारी नहीं की तो वो सब की सब ध्वस्त हो जाएंगे। 168 बेटियां मार डाली, अबे लानत है तुम पे। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि मेरे केवल 13 शहीद हुए, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा। सीधा सवाल मिलिट्री एनालिस्ट से। 37 साल आप लड़े हैं, 5 मैदाने जंग आपने देखे हैं। मैं लड़ा 71 में, मैं लड़ा पंजाब में, मैं कारगिल में लड़ा, फिर जाके किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, फिर रजौरी पुंछ में लड़ा, एक के बाद एक मैं लड़ता ही। बहुत कुछ किया है यार। हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं बनाया था हिमालय में पिछले 75 साल, वो बना डाला है 10 साल में। वो 10 साल में बना दिया है ये वो। लेकिन अभी ये सोच लेना कि बस अब हो गया, अब तफरी मारो, बहुत टाइम है, 10-20 साल में बना देंगे। पहले दूसरी पार्लियामेंट बना लें, पहले ये भारत मंडपम बना दें, फिर एक डांस का हॉल भी चाहिए। साहब आपको जल्द से जल्द हथियार चाहिए, क्योंकि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। हालत इतनी खराब है बलूचिस्तान में, सिंध में, पख्तूनख्वा में। चीन के साथ तो थोड़ा फिर भी शांति है, अभी शांति है, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी दिन युद्ध हो सकता है। और बांग्लादेश तैयार हो रहा है, और बांग्लादेश अपनी मालिश कर रहा है कि हम आंखें दिखाएंगे। अबे 2 टके के कल के छोकरे ये हमको आंख दिखा रहे हैं, जिनको हमने 3800 हमारे अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए इस बांग्लादेश को आजाद कराने की। आज देखो कैसा बिच्छू जैसे डंक मारने की कोशिश की है। ये 2 टके का मोहम्मद यूनुस, जिसको पैराशूट किया था अमेरिका ने राजा बनने का बांग्लादेश का, वो वहां के रजाकार को सेंटर स्टेज लाए। रजाकार वो हरामखोर थे जो पाकिस्तान की फौज को बांग्लादेशी औरतें सप्लाई करते थे, जिनको पिंप कहा जाता है दो टूक भाषा में। उनको वो सर पे चढ़ा रहा था वहां पे, और वो दे रहे थे हम बंगाल, वेस्ट बंगाल पे कब्जा करेंगे, बिहार पे कब्जा करेंगे, उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, चिकन नेक काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारे बाप की है। अबे ये मुंह मसूर की दाल, 2 झापड़ के काबिल तुम नहीं हो, ठीक है। और ये भारत की सरकार ने बड़ा संयम बरता है कि तुम्हें लताड़ा नहीं जंगी तरह से। ये तो इसके रहते तो हमको खत्म कर देना चाहिए था। वो जो इनकी खासतर चिकन नेक है उसको एलिफेंट नेक बना देना चाहिए, राइनोज नेक बना देना चाहिए। जो त्रिपुरा में है इनकी चिकन नेक, उसको काट के अपने देश में मिलाना चाहिए। लेकिन भारत की ये समझदारी, लेकिन भारत की समझदारी कि हमने नहीं किया। पड़ोसी है हमारा। बट बात यह कि साहब खतरा बहुत बढ़ रहा है। वी डोंट हैव टाइम। जो कुछ आपको करना है, आपको जल्द से जल्द हथियार लाने होंगे, बनाने होंगे देश में। और वी डोंट हैव फॉर एवर कि पहले तो भरतनाट्यम का डांस स्टेज बन जाए फिर फौज की सोचेंगे। यू कांट डू दैट। तो भरतनाट्यम ही करते रह जाओगे या कथकली। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अराक्ची जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी।
और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अरागची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो हैं ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह ज़रूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अरागची हैं और पेशेशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, मिलिट्री इश्यूज़ पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है खत्म, हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है, देखिए ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं था जिसमें दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू हुआ है लड़ाई के बाद। इसका मतलब एक साइड हारी है, एक साइड जीती है। ये वो एमओयू है जो कि लड़ाई के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है जो जीती हुई साइड है वो है ईरान, और इसका आगे मतलब ये है कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ है वो ईरान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ईरान उससे अलग नहीं होगा। अगर अमेरिका उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं मानेगा, ईरान दो काम कर सकता है। वो फौरन जो है गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है उसको बंद कर सकता है, और साथ में वो टॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे आपने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां बोला और थ्रेट्स दी उनको ओपनली, हम ये कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा देंगे। तो जो ईरानियन टीम थी वो वहां से चली गई, जो टॉप लेवल टीम थी, पर उनके नुमाइंदे वही रह गए। उन लोगों ने बातचीत करी, अमेरिकन्स के साथ बातचीत करी। अमेरिकन्स चाहते हैं कि एमओयू जो है उस पर काम शुरू हो, तो उसके तहत जो मैंने आपसे बताया, हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। ईरान को जो है अमेरिका ने वेवर दे दिया है, आप अपना तेल, अपने पेट्रोकेमिकल्स अब आप बेचिएगा। और फिलहाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुला हुआ है, और वो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की अथॉरिटी के अंडर है। और जो IRGC की नेवी है
वो उसकी पूरी देख रेख कर रही है, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। तो ये सारी सिचुएशन है। पहली बात आपने बोली है कि ईरान जो है तेल बेच सकता है, तो वो एमओयू में लिखा हुआ था कि जैसे ही एमओयू साइन होगा और फाइनल डील 60 दिन के अंदर होनी है, 2 महीने में होनी है, जो एक्सटेंड भी करी जा सकती है। तो जैसे ही वो साइन हुआ, अमेरिका ने वेवर दे दिया है ईरान को। ईरान जो है अब वो अपना तेल बेच रहा है, पेट्रोकेमिकल्स बेच रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है सैंक्शंस की। इसकी बहुत खबरें आ रही हैं कि सैंक्शन उठा है कि नहीं उठा है। देखिए, बहुत सारे फ्रोजन एसेट्स हैं, करीबन 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास बता रहे हैं, जो कि ईरान के एसेट्स को अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज करके रखा हुआ है ओवर द इयर्स। इसमें क्या है कि जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। अभी इसमें बातचीत नहीं हुई है। और जहां तक सवाल है सैंक्शंस का, सैंक्शंस जैसे ही उठेंगे, जो उठने हैं, बात हो रही है ऑलरेडी कि पहली ट्रांच $6 बिलियन की मिलेगी, जो कि कतारी बैंक में ईरान के एसेट्स फ्रोजन पड़े हैं। अच्छा, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रंप ने बयान देने शुरू कर दिए हैं